हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति। आप सभी का यूट्यूब संकल्प पर स्वागत है। हम आज इस वीडियो में 5 अगस्त 2022 की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और उससे संबंधित स्टैटिक जीएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहली न्यूज़ है, भारत ने वर्ष 2023 तक अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में वृद्धि की है। वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए थे। उन लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत के द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन आया हुआ है, तो इससे संबंधित SDG जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो UNFCCC के द्वारा वर्ष 2015 में एक बैठक रखी जाती है जिसे COP21 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक पेरिस के अंदर की जाती है। जिसे पेरिस समझौता कहा जाता है। पेरिस समझौता में 17 लक्ष्यों को UN के द्वारा रखा जाता है। इन 17 लक्ष्यों को ही SDG लक्ष्य बोला गया, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। अगला पॉइंट है COP26 जो 2021 में, जिसकी बैठक 2021 में की जाती है। यह बैठक ग्लासगो के अंदर होती है। ग्लासगो इंग्लैंड में है। अगला पॉइंट है, ग्लासगो में ही भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो कार्बन इमिशन भी इसे बोलते हैं। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों, केरल एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। केरल आया हुआ है और बाढ़ जैसी स्थिति है। तो केरल एक पश्चिमी घाट, तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत पर ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में इस जोन में केरल पड़ता है। तो पश्चिमी घाट से संबंधित एक समिति है जिसे गॉडगिल समिति कहते हैं। गॉडगिल जी ने पश्चिमी घाट के बारे में बताया है कि पश्चिमी घाट पर्यावरण के प्रति काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक और भागीदारी समझौते CECPA के तहत भारत मॉरिशस उच्च शक्ति वाली संयुक्त व्यापार समिति के पहले सत्र की मेज़बानी की। मॉरिशस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के द्वारा मॉरिशस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया जा रहा है। भारत में जो FDI आता है उसमें मॉरिशस की रैंकिंग तीसरी है। भारत के द्वारा मॉरिशस के साथ जो पॉलिसी अपनाई जा रही है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। खेल समाचार हैं। राष्ट्रमंडल खेल, वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल खेले जा रहे हैं। तो इसमें भारतीय टीम ने महिला 4 लॉन बॉल खेल में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। इस वृद्धि में टोटल 10 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं और ये इनकी संख्या बढ़कर के टोटल 64 हो गई है। नए रामसर स्थल हैं। पहला है कुडनकुलम पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में है।
मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट तीसरा है वेम्बनूर वेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये तमिलनाडु में ये भी है। वेलोड पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। वेदंतगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। अगला उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। सतकोसिया गार्ज, ये उड़ीसा में है। नंदा झील गोवा में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। सिरपुर वेटलैंड, ये मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, आज के करण में एसडीजी, मॉरिशस और कर्नाटक को समझा गया। तो चलिए एसडीजी के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स और मॉरिशस तथा केरल को मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये रहे एसडीजी गोल्स। टोटल इसमें 17 एसडीजी गोल्स हैं। ये यहाँ तक 6 12 और ये टोटल 5 17। तो पहला एसडीजी है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी को समाप्त किया जाए। दूसरा है नो हंगर, भुखमरी को समाप्त किया जाए। अगला है स्वास्थ्य को लेकर, फिर एजुकेशन। नेक्स्ट जेंडर इक्वालिटी, फिर स्वच्छ जल को लेकर। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट अगली लाइन में सस्टेनेबल सिटीज़, यानी कि स्मार्ट सिटीज़, जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बन रही हैं वो। और इस लाइन में इम्पोर्टेंट है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जल के नीचे जीवन। ये 14 नंबर एसडीजी इस बार पीसीएस में पूछा गया था। अगला है केरल से संबंधित ये मैप, केरल से संबंधित मैप है। तो केरल में इम्पॉर्टेंट है वेम्बनाड झील, ये लैगून निर्मित झील है। केरल में पेरियार नदी प्रवाहित होती है। यह मतलब भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। और एक तीसरी नदी और भी है जिसे पेरियार नदी कहते हैं, ये भी एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में ये तीनों की तीनों नदियाँ अपने जल को गिराती हैं। केरल पश्चिमी घाट का एक राज्य है और पश्चिमी घाट का एक राज्य है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बीच में अवस्थित है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट यहीं पर है और सिनकोट्टा सबसे दक्षिण में दर्रा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये इस रीजन में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा है। अगला मैप है मॉरिशस से संबंधित। तो मॉरिशस ये इस रीजन में है ये। तो मॉरिशस हिंद महासागर का एक द्वीप है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है।
इसके अलावा हिंद महासागर में कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसे जानना अति आवश्यक है, जैसे कि डियागो गार्सिया, कोकोस द्वीप, इस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाया करते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की करंट अफेयर्स की क्लास कैसी रही। फीडबैक के लिए लाइक डिसलाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।